अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कुछ दिनों पहले मेरे साथ एक बड़ा मजे का वाकया पेश आया मेरे एग्जामिनेशन हॉल में। ठीक है जी। क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, मैंने उसके पहले एक वीडियो बनाई है और ये मेरे फाइनल एग्जाम्स। तो सीन कुछ इस तरह हुआ कि एक हमारा था मशीन लर्निंग का पेपर, और ना वो बड़ा टफ पेपर था, वो सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और एल्गोरिदम्स वगैरह थे इससे। तो बड़ा टफ पेपर था। अब उससे पहले हमें 3 छुट्टियां थी। हमने 3 छुट्टियों में जितनी तैयारी की, 3 छुट्टियों में हमने तैयारी नहीं की। शाबाश बेटा। तैयारी हमने की है एक दिन पहले। और मजे की बात, जो चीजें हमने लास्ट मोमेंट में तैयार की थी वही सारी पेपर में आई है। जो हमें सही रात पड़ी वो चीजें अलग, वो तो पेपर में नामो निशान नहीं उसका। हाँ जी, सीन स्टार्ट होता है कुछ इस तरह के। हम सेब के हौसल तैयारी करके उठते हैं, पेन मार्कर लेते हैं अपना और एग्जामिनेशन हॉल यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है जी कि पेपर हाथ में आता है और मेरे तो रंग उड़ जाते हैं पेपर देख के। अब बाहर इतनी सर्दी पड़ रही है और मैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर देख के मेरी हवाइयाँ उड़ गई हैं और मेरा मुंह लाल। अभी मजा आएगा ना भिड़। अच्छा, मैंने पेपर देख के 5 मिनट तक सोचा कि अब करना क्या है इसका। ठीक है। तो ठीक है जी, पेपर हाथ में है मेरे। मैंने पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा है। ऑब्जेक्टिव तो समझ लो कि था ही कुछ नहीं, सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उसके अलावा जब बारी आई जी सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में मैं करता हूँ पहले सारा पेपर रीड। पहला क्वेश्चन देखता हूँ, पहला क्वेश्चन नील, नहीं पता। दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ तो दूसरा क्वेश्चन आता था। तीसरा क्वेश्चन इतना बड़ा, वो भी आता था। चौथा क्वेश्चन देखा, नहीं आता था। पांचवा देखा, आता था। छठा देखा, वो तो पता ही नहीं था कि किधर से आया। ठीक है, तो ये सीन सारा चला। अच्छा, तो सीन अब स्टार्ट होता है जी कि मैंने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा ठीक है यार, करते हैं स्टार्ट, देखी जाएगी। तो हुआ कुछ इस तरह कि पहला जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते थे मैंने वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिए। अब जो आते थे वो ना आने की वजह से वो भी मुझे डाउट होने लग पड़ा था कि क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो एक फॉर्मूला था जिसमें डॉट प्रोडक्ट होना था, मैं वहां पे ऐड करके बैठा हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यार ये तो गलत है, ऐसा तो मैंने कहीं पे पढ़ा ही नहीं। पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, अब जितने मुझे आते थे वो सारे मैं सॉल्व कर चुका हूँ। अब बारी आती थी कि जो नहीं आते थे, वो थे 3 क्वेश्चंस जो नहीं आते थे आउट ऑफ 7। 4 आते थे, 3 नहीं आते थे। तो मैंने कहा ठीक है जी, करते हैं सॉल्व बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। अब एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था जो कि मुझे नहीं आता था, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे नहीं आता था वो मैं सॉल्व करने लिख रहा हूँ, सॉल्व करने बैठा हूँ। तो अब यहाँ पे सारी गेम स्टार्ट हो रही है। चलो चलो चलो। गेम सारी ये स्टार्ट हो रही है कि ना मैं सॉल्व कर रहा हूँ और ना बीच में अब मुझे डाउट हो रहा है कि पता नहीं मैं ये ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। तो मैंने क्या किया कि ना, मैंने क्या किया, हो गया, वो हो गया, वो जो हुआ वो हो गया। मैं पेपर सॉल्व करते करते रुक गया। आई फील्स लाइक सारा कुछ रुक गया। ठीक है, ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सारा कुछ रुक गया। उसकी वजह, मैं ये सोचने लग पड़ा कि यार आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ ना, तो ना मैं घर जाके ना अपनी अम्मी को सब बता दूंगा कि आज का पेपर अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स ना ये करते होते हैं कि पेपर जैसा मर्जी हो, घर वही बताना कि बहुत अच्छा हुआ, और असल बात दोस्तों को बता दी कि कितना अच्छा हुआ पेपर। तो जी मैं अब ये सोच रहा हूँ कि यार घर जाके सारा पेपर अम्मी को बता देना कि यार ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, इतने क्वेश्चन आते थे, इतने नहीं आते थे, फुरकान क्या कर रहा है यार, तेरा ये सेमेस्टर है यार, आखिरी सेमेस्टर में तू फिर रहा है यार, ये क्या करेगा यार, तू ना कर इस तरह। मैं ये सारा ना मेरी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। तो मैं खैर इस तरह करते एकदम मैं करता हूँ, मैं कहा यार नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा पेपर। मैंने फिर बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैं करना स्टार्ट हो गया। अब जब मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मैं सॉल्व करने बैठ गया, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया किसी तरह। अब पीछे रहते थे 2 क्वेश्चन और 10 मिनट रहते थे पीछे। दो इन्विजिलेटर्स हमारे रूम में, छोटा सा कमरा है और उसमें 2 इन्विजिलेटर्स घूम रहे हैं कि कोई सीन ही कोई नहीं। अच्छा खैर, लेकिन मुझे अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी कैपेसिटी में पूरा यकीन था कि मैं कुछ ना कुछ करूंगा। वो क्वेश्चन 6 वाला जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, जो नहीं पता था कि इसमें सीन क्या, वो थी थ्योरी। मैं कहा थ्योरी, कहानियां तो मैं ऐसी डालनी आती ना, कहानियां तो हमने डाल ही लेनी है। कहानियां डाल ली, वो कहानियां डाल दी। अभी मेरी आधी कहानी हुई थी तो मेरी आगे बैठी थी एक लड़की। अब ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। लेकिन पेपर वाले दिन कोई सख्ती नहीं। ठीक है, आगे पीछे हमारी थी लड़कियां। और देखिए यूनिवर्सिटी में आगे पीछे से पेपर के दिनों में मेरी लड़कियां होती है, नॉर्मल डेज में नहीं, कोई नहीं मुंह लगाता। तो
अब मेरी थी आगे और पीछे लड़कियां बैठी हुई थी। सीन कुछ ये हुआ कि मैंने टेबल बना लिया। अब मैंने ये देखा हुआ था कि जो मेरे से अगली लड़की है उसने वो क्वेश्चन सोल्व किया हुआ था, और उसी की उम्मीद पे मैंने वो टेबल बनाया था अपने पेपर में कि मैं उससे देख के वो पेपर सोल्व करूंगा, वो क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो खैर मैंने पे वो टेबल ड्रॉ कर लिया, मैंने बना लिया, मैंने वो टेबल ड्रॉ करके साइड पे रख दिया। उससे नेक्स्ट शीट में मैंने फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन मेरा हाफ हुआ तो मेरी नज़र पड़ी कि अगली वाली ने सोल्व कर लिया पेपर, ठीक है, सोल्व कर लिया, वो तसल्ली से उठने के लिए बैठी हुई है। तो मैंने उसको हल्की सी आवाज़ दी कि हाल चाल है, ठीक हो ना? बड़े क्यूट लग रहे हो यार, बड़े क्यूट लग रहे हो, वाह। क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा ठीक है ओके। अब देखो करवाने वाला समझदार हो और देखने वाला डैश हो ना, तो चीटिंग नहीं होती, नहीं होती भाई, नहीं होती। तो सीन कुछ इस तरह हुआ कि जी उसने पेपर को हल्का सा रिवील किया, मैंने पेपर देखा और दस्ती दस्ती, अब मैं कोई कंसेप्ट नहीं दे रहा, कोई लॉजिक नहीं बना रहा, नहीं। अब टेबल में आ रही थी वैल्यू 1 ORG 2 ORG 50, 1 2 ORG 2 ORG 50। अब मैं इतना सवाल जेन में मेमोराइज करके मैं ऐसे सोल्व कर रहा हूँ, अच्छा इसके बाद इतने जीरो, इसके बाद इतने जीरो। मैं कहा ठीक है जी ओके करो। अब वो वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद जो हाफ पार्ट रहता था क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपके भाई ने पूरी कहानियाँ डाल के उसको सॉल्व कर लिया। तो पेपर पे जब पेपर इन्विजिलेटर के हाथ में देना है तो सीन कुछ इस तरह था कि मैं पढ़ी 2 दफ़ा दूसरी, मैं कहा या अल्लाह पेपर तेरे वाले। खैर ये जो एक था ना वो ऑन द स्पॉट बैठ के कि यार माँ को सच बता देना है, जैसे एक बंदा कोई बुरा काम कर रहा हो या किसी मुसीबत में फंसा हो ना, तो वो आइंदा कहता है या अल्लाह बस इससे निकाल दे, तो आइंदा मैं कोई ऐसे गुनाह, या अल्लाह मैं ये भी गुनाह छोड़ दूंगा, या अल्लाह मैं ये भी गुनाह छोड़ दूंगा, या अल्लाह मैं ये भी नहीं करूंगा, या अल्लाह मैं ये भी नहीं करूंगा। तो मेरा वो वाला सीन था कि मैं इन वो एग्जामिनेशन हाल में सोच रहा हूँ या अल्लाह बस, या अल्लाह पाक बस पास करवा दे, मैं बस आज माँ को जाकर सच बता देना ये क्यों हुआ, खैर है कुछ नहीं होता सच्ची। तो दिस वाज द मोमेंट के ना मैं था कि मैं पेपर के दौरान हंस रहा हूँ कि यार ये मैंने क्या सोचा है मतलब दिस वाज द मोमेंट के ना जो कि बड़ा मजे का था पेपर के दौरान। खैर पेपर अच्छा हो गया हमारा, आपसे वही रह गया पेपर वो कि 2 दिनों बाद होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।